प्रभु श्री राम की यह कथा एक ऐसी अनसुनी, अदृश्य और नई दिशा दिखाने वाली कथा है जिसमें वे न केवल अयोध्या के राजा हैं बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो युगों के लिए मनुष्यता के नियम रचते हैं। यह कथा तब की है जब लंका युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। अयोध्या में शांति थी, प्रजा सुखी थी, परंतु श्री राम के भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था। धर्म सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि शांति में भी कैसे जीवित रखा जाए। उनका मन कहता था कि राजधर्म तभी सिद्ध होता है जब हर व्यक्ति को उसके अस्तित्व के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। इसी चिंतन में एक दिन वे रात के अंतिम पहर में अकेले सरयू तट तक पहुंचे। चंद्रमा की सफेद रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी और नदी मंद गति से बह रही थी। राम ने जल की ओर देखा और उन्हें लगा जैसे सरयू स्वयं उनसे कुछ कहना चाहती हो। वे शांत बैठ गए और धैर्य से प्रतीक्षा करने लगे। उसी क्षण हवा हल्की हुई, पानी में कोमल लहरें उठीं और एक दिव्य स्त्री स्वर सुनाई दिया। रघुनंदन, जगत में धर्म स्थिर रहेगा पर मनुष्य का मन चंचल है, उसे दिशा चाहिए। तुमने युद्ध में अधर्म को हराया, अब शांति में धर्म को स्थापित करो। राम ने पूछा, माता, क्या धर्म बदल सकता है? सरयू बोली, धर्म नियम नहीं, पथ है। नियम समय के साथ बदलते हैं पर पथ सत्य की ओर ही ले जाता है। तुम्हें वह परिवर्तन आरंभ करना है जिसे आने वाला युग अपनाएगा। अगले दिन से राम ने अयोध्या में एक नया क्रम आरंभ किया। वे प्रतिदिन कुछ समय प्रजा के बीच बिना किसी घोषणा, बिना किसी दंभ के घूमते। कोई राजसी ध्वज नहीं, कोई दूत नहीं, सरल व्यक्ति की तरह। लोग चकित होते कि राजा स्वयं उनके घर आ रहे हैं, पर इससे अयोध्या में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। राम ने देखा कि कई लोग अपनी समस्याएं कहने में संकोच करते हैं क्योंकि वे उन्हें राजा समझकर दूर खड़े रहते थे। तब राम ने एक और अनोखा नियम बनाया। उन्होंने दरबार में एक मौन सभा आरंभ की, जहां कोई प्रजा सीधे नहीं बोलती थी बल्कि अपनी समस्याएं मिट्टी की छोटी पट्टियों पर लिखकर उनके सामने रखती थी। इससे अनकहे दर्द भी प्रकट होने लगे। एक वृद्ध स्त्री के घर में अकेलापन, एक युवा किसान की चिंता, एक विधवा का भय, एक बच्चे की इच्छा, सब कुछ सहजता से सामने आने लगा। राम कहते, जहां वाणी रुक जाती है वहां सत्य बोल उठता है। धीरे धीरे अयोध्या के लोगों के भीतर का संकोच टूटने लगा। राम ने यह भी समझा कि धर्म केवल दया और न्याय से नहीं चलता बल्कि सुनने की क्षमता से भी चलता है। उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध का पराक्रम तो आंखों से दिखाई देता है, पर शांति का पराक्रम हृदय से गढ़ा जाता है। परंतु यह यात्रा सरल नहीं थी। एक दिन एक अनजान साधु आया और उसने कहा, राजन, एक राजा का कर्तव्य केवल राज्य चलाना नहीं, स्वभाव को भी दिशा देना है। आपने प्रजा को बोलने का अवसर दिया है, पर मनुष्य का मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक वह स्वयं अपने भीतर का अंधकार नहीं देख लेता। यह सुनकर राम विचारशील हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि अयोध्या में हर व्यक्ति को स्वधर्म की पहचान सिखानी होगी। वे कौन हैं, वे क्यों जन्मे, उनका उद्देश्य क्या है। फिर उन्होंने नगर में स्वयं दीक्षा नामक व्यवस्था बनाई। हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को स्वयं निर्धारित करेगा। जो सैनिक बनना चाहे वह बने, जो शिक्षक बनना चाहे वह बने, जो कवि, चित्रकार या तपस्वी बनना चाहे। राज्य सभी को समान अवसर देगा। इससे अयोध्या में एक नई सृजन शक्ति जागने लगी। लोग भय से नहीं, अपने स्वभाव से आगे बढ़ने लगे। परंतु एक समस्या अब भी थी। कई लोग स्वयं को ही नहीं जानते थे, इसलिए लक्ष्य तय करने में संदेह करते थे। राम ने तब एक और मार्ग बनाया। वे सप्ताह में एक दिन अनाम दिवस मनाते। इस दिन कोई किसी पद, नाम, जाति, कुल या श्रेणी से नहीं जाना जाता था। सभी लोग केवल मनुष्य के रूप में साथ बैठते। समस्याएं, सपने, भय, आशाएं सब समान रूप से रखी जाती। यह अयोध्या के इतिहास में पहली बार था कि राजा और प्रजा एक समान होकर विचार करते थे। राम समझ गए कि धर्म की सबसे बड़ी नींव समानता है, सिर्फ अधिकारों में नहीं बल्कि आत्मा के मूल्य में। एक दिन हनुमान उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप जो कर रहे हैं वह युद्ध से भी कठिन है। युद्ध बाहर के राक्षसों से होता है, पर आप भीतर के राक्षसों को परास्त कर रहे हैं। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, संसार को विजय से नहीं समझ से दिशा मिलती है। लेकिन यह यात्रा अभी पूर्ण नहीं थी। राम के भीतर एक और इच्छा जन्म ले रही थी। अयोध्या ही नहीं, समस्त पृथ्वी पर एक ऐसा पथ स्थापित करना जो आने वाले युगों में भी मनुष्यता को बचाए रखे। वह पथ कैसा हो? क्या उसे एक ग्रंथ बनाया जाए? क्या उसे नियमों में लिखा जाए या लोगों के हृदय में बोया जाए?